प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक। आज हम लोग पढ़ेंगे पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक। अभी तक हम लोग कार्टेशियन फॉर्म पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन फॉर्म में मैं आपको कहीं ना कहीं पैरामेट्रिक फॉर्म भी सिखा चुका हूं। होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए पोलर फॉर्म क्या होता है। हालांकि पोलर फॉर्म हम लोग क्लास जब 11 में थे, कोऑर्डिनेट जब हम लोग वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी कार्टेशियन फॉर्म में लिखे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों। तो पोलर फॉर्म में आपको लिखने के लिए आर और थीटा चाहिए होता है, आर और थीटा, यानी कि पोलर इक्वेशन यहाँ पर हम लोग आर और थीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे। जहाँ पर आर आपका क्या है, थीटा क्या है, इस चीज़ को मैं आपको एक फोटो के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए पहला आपका थ्योरी क्या है, फर्स्ट थ्योरी इसमें है। थ्योरी लिखा हुआ है फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक हुज लैटिस रेक्टम इज 12 एंड इसेंट्रिसिटी ई, द फोकस बीइंग द पोल, यानी कि फोकस आपका पोल है। एक फोटो के माध्यम से इसको कोशिश करते हैं हम लोग समझने का। क्या कहता है देखिए सॉल्यूशन कहता है कि फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक whose lattice rectum is 12 and eccentricity E, the focus being the pole। इस तरह से कीजिए। मान लेते हैं क्या कि ये जो है S, ये फोकस है, जेड के आपका जो है डायरेक्ट्रिक्स है। कैसे लिखेंगे, लेट एस बी द फोकस, जेड के बी द डायरेक्ट्रिक्स, E be the eccentricity of the conic। समझ गए। S आपका हो गया फोकस, Z के हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स और E हो गया इसेंट्रिसिटी। ठीक, क्या कीजिए, Z से एक लंब डाल दीजिए परपेंडिकुलर, इस तरह से लिखिएगा ZM। ड्रॉ ZM परपेंडिकुलर टू Z के। ZM क्या किए, एक परपेंडिकुलर किस पे डाले, हाँ Z के पे। ठीक, चलिए वेरी गुड। और क्या कीजिए, तो हम लोग जो है ना SM, ZM नहीं ना SM होगा ना, क्या होगा, SM डाले है ना। ठीक, SM को हम लोग मान लेते हैं इनिशियल लाइन। लेट अस कंसीडर SM इज इनिशियल लाइन, द फोकस S बीइंग द पोल। हम लोग जो है SM को क्या मान लेते हैं, इनिशियल लाइन, और S जो हम लोगों को फोकस है, यहां पर भी बोला है द फोकस बीइंग पोल। फोकस को क्या मान लिए हम लोग, पोल मान लिए। समझ गए, फोकस को पोल मान लिए। ठीक, अब देखिए क्या कीजिए कि ये L डैश, ये जो है ना आप ले लीजिए परपेंडिकुलर, L डैश जो है ना आपका क्या है, यह आपका जो है ना एक S से जाता हुआ ऐसा कॉर्ड है
ऐसा जीवा है जो कि आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, इनिशियल लाइन पे। तो अब वैसे बात ये क्या बताएगा, लेटस रेक्टम, ठीक। एल एस एल डैश परपेंडिकुलर टू एस एम इज द लेटस रेक्टम इन विच, जहां पर एल एल डैश बराबर कितना 2l, एंड सो यहां पे बोल रहा था कि लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम किसके बराबर है, 2l के बराबर है। एंड सो एस एल बराबर एस एल डैश, और ये किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर, ठीक, l के बराबर। चलिए वेरी गुड। क्या कीजिए कि यहां पर आप जो है ना, अच्छा इसको लिए हैं तो इसको मिला दीजिए, एक लम डाल दीजिए, m है ना, इसका नाम दे दीजिए n। ड्रॉ एल एन परपेंडिकुलर टू जेड के हम लोग लिए तो जेड के ले लीजिए, जेड के। चलिए वेरी गुड। क्या कीजिए कि इस कोनिक पे एक पॉइंट ले लीजिए पी आर थीटा। देखिए जब पोलर में लीजिएगा ना तो पोलर फॉर्म में आपको क्या लेना पड़ेगा, आर थीटा। जैसे हम लोग कार्टेशियन में क्या ले लेते हैं, एक्स वाई, पोलर में क्या लीजिएगा, आर थीटा। आर थीटा क्या होता है अभी आपको बताते हैं। लेट पी आर थीटा बी एनी पॉइंट ऑन दी कोनिक, कोई भी कोनिक पे पॉइंट है। इसका मतलब ये आप कहना चाहते हैं ये एंगल थीटा है और ये एस से पी का दूरी किसके बराबर है, आर के बराबर है। समझ गए, ये जो एंगल आपका कितना हो गया, थीटा, और पी आपका एस पी कितना हो गया, आर के बराबर। लिखिएगा देयरफॉर आपका एंगल पी एस एम बराबर थीटा, और आपका एस पी बराबर कितना हो गया, आर। आप इसका नाम देने दीजिए, इसका नाम ए दे दीजिए। चलिए वेरी गुड। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, चूंकि एल कहां पर है, एल कोनिक पर है, तो जो भी कोनिक पे रहेगा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या लिखेंगे, सिंस एल लाइज ऑन द कोनिक, देयरफॉर, डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई पॉइंट से फोकस का दूरी और उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी का अनुपात किसके बराबर होता है, ई के बराबर। एल से फोकस का दूरी और एल से आपका डायरेक्ट्रिक्स का दूरी कितना हो गया, ई हो गया। चलिए वेरी गुड। यानी कि एल एस बराबर ई इंटू एल एन, और देखिए तो एल एस किसके बराबर है, एल एस देखिए तो कहीं लिखे है, एल एस किसके बराबर है, एल के बराबर। ये एल हो गया बराबर ई इंटू एल एन किसके बराबर हो जाएगा, एस एम के बराबर। फिलहाल इसको क्या कीजिए आप, 1 नंबर मान लीजिए। समझ गए, 1 नंबर। अच्छा एक चीज आप यहां पर क्या कीजिएगा, यहां पे पी लिए है ना, पी से एक लम डाल दीजिए, यहां पर आर। तो एक चीज और भी ले लीजिए, यहां पर लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर किस पे, जेड के पे। समझ गए, जेड के पे। अब पी भी तो आपका इस पे लाई करता है, पी किस पे लाई करता है, पी किस पे लाई करता है, कोनिक पर है। जब कोनिक पर है तो ये सेटिस्फाई करेगा ना, सेटिस्फाई करेगा तो यहां से आप एक यहां पर भी लंब डाल दीजिए, और आप क्या कीजिए, आर नाम दिए है ना, इसका नाम क्या कर दीजिए, क्यू, और यहां पर लिख दीजिए पी क्यू किस पे लंब है, एस एम पे। किस पे लंब है बोलिए तो, एस एम पे। किस पे लंब है, एस एम पे। समझ गए,
एस ए बी लिख सकते हैं। जरा सा ये नहीं दिख रहा है, डाउन करते हैं हम। अब बिल्कुल सही दिख रहा है। पी क्यू जो है ना किस पे लम डाले बोलिए तो एस एम पे, ठीक। अब देखिए, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंस P lies on कोनिक, देयरफॉर P भी कोनिक पर है, तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, P से S का दूरी और P से किसका दूरी, डायरेक्ट्रिक्स R का दूरी, किसका अनुपात हो जाएगा, E के बराबर। समझ गए? यानी कि PS बराबर E इंटू कितना, PR, E इंटू PR। PS देखिए तो किसके बराबर है, R के बराबर, E इंटू PR। PR को आप QM ले सकते हैं ना, PR के जगह पे क्या लिख सकते हैं, QM। R बराबर E इंटू QM। कोई भी दूरी आप जो है ना कि कार्टेशियन फॉर्म में कहां से लेते हैं, ओरिजिन से, और आप पोलर फॉर्म में कहां से लीजिएगा, पोल से। पोल आपका क्या है, S, तो QM को आप SM माइनस SQ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, SM माइनस SQ। तो ये आपका हो जाएगा SM माइनस कितना, SQ। R बराबर E SM। SM देखिए तो कहीं आपने निकाल रखा है SM। SM आपका है ना, फिलहाल SM को SM ही रहने दीजिए, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर। SM को आप SM रहने दीजिए, माइनस SQ। अब आपको SQ पता करना है, SQ क्या होगा। तो SQ कैसे निकालिएगा, देखिए एक रफ कैलकुलेशन कर लीजिए। रफ कैलकुलेशन मान लीजिए यहां पर कर लीजिए। इन ट्रायंगल कौन सा जी, PQS। देखिए तो इसमें से आप cos थीटा बराबर बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर बेस बाय H है या नहीं। बेस किसके बराबर है, SQ, और हाइपोटेनियस कितना है, SP। कहने का मतलब है SQ बटे कितना हो गया, R। तो इस प्रकार से SQ बराबर कितना हो गया, R cos थीटा। बोलिए तो कितना हो गया, R cos थीटा, हाँ या नहीं। SQ बराबर R cos थीटा। तो SQ के जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, R cos थीटा। SQ के जगह पे R cos थीटा। R बराबर E इंटू SM माइनस E, और कितना हो गया, R cos थीटा, और आपका हो गया R cos थीटा। तो R बराबर ESM। ESM किसके बराबर है, L के बराबर। किसके बराबर है, L के बराबर है, ठीक है, माइनस ER, और कितना हो गया जी, cos थीटा। ER cos थीटा आप क्या यूज किए बोलिए तो 1 नंबर को आप यूज किए थे, तो क्या लिखिएगा, बाय 1। क्या लिख दीजिएगा, बाय 1। और अब क्या कीजिए, तो अब R, समझ गए, R, और इस भाई को इधर लेते आइएगा तो R कॉमन, यहां कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा 1, और ये माइनस इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। R निकल गया तो कितना बचेगा, E cos थीटा बराबर कितना जी, L बराबर कितना हो जाएगा, L। और अब R को आप नीचे लेके चले जाइए, तो इंप्लाइज L बाय R बराबर क्या बचेगा, 1 प्लस E cos थीटा। R नीचे चला जाएगा ना, तो L बाय R बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस E cos थीटा। यही जो है ना कोनिक का इक्वेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक। क्या लिखिएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक। तो परीक्षा में जानते हैं कैसे पूछता, अक्सर ये पूछता है, बोलता है कि फॉर ए कोनिक प्रूव दैट L बाय R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, या L बाय R इक्वल टू 1 माइनस E cos थीटा। समझ गए, यो पूछ देता है, L बाय R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, या L बाय R इक्वल टू 1 माइनस E cos थीटा। यहां माइनस भी पूछ देता है। तो माइनस जानते हैं कैसे होगा, माइनस आपका क्या होगा कि जैसे देखिए
ये जो इनिशियल लाइन है ना, इनिशियल लाइन को आपने इस तरफ लिया है ना, यदि आप इनिशियल लाइन को इधर नहीं लेकर आप यदि इस तरफ ले लीजिएगा, इनिशियल लाइन को इधर नहीं लेकर क्या कीजिएगा, यदि इस तरफ ले लीजिएगा, तो ये जो थीटा है ना आपका, थीटा नहीं होकर पाई माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। और तब आप थीटा को रिप्लेस कीजिएगा पाई माइनस थीटा से, तो पाई माइनस थीटा किस घरे में चला जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव। और तब ये आपका माइनस हो जाएगा। तो हम तो कहेंगे कि पहले आप लिख लीजिए, तब फिर मिटाकर इसको हम बताते हैं। ठीक, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए क्या कीजिएगा, तो नोट में लिख देते हैं, नोट में इफ, अभी इनिशियल लाइन आपका क्या है? एस एम है ना, इनिशियल लाइन एस एम है। यदि आप इसको इस तरफ से ले लेते, यानी कि इफ इंस्टीड ऑफ इनिशियल line SM, if we take initial line is MS produced, then in this case theta will become पाई माइनस थीटा। यदि हम लोग इस तरफ ले लेते हैं ना, तो इनिशियल लाइन आपका जो है, आपका एस एम नहीं बल्कि क्या हो जाता है? एम एस हो जाता है। और तब आपका थीटा थीटा ने होकर क्या हो जाता? पाई माइनस थीटा। हाँ, एंड इक्वेशन ऑफ द कोनिक विल बी, तब कोनिक का आपका इक्वेशन क्या हो जाता है? L बाय आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर पाई माइनस थीटा, यानी कि L बाय आर इक्वल टू 1, पाई माइनस थीटा किस घर में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉस निगेटिव होता है, 1 माइनस कितना हो जाएगा? ई कॉस थीटा। कई बार जो है ना आपका यही पूछता है सिद्ध करने के लिए, ये वाला नहीं पूछता है। तो आपको पहले यही सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के बाद में फिर ये दो लाइन आपको लिख देना है। और यदि मान लीजिए कि ये कोनिक आपका, ये कोनिक क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? कोनिक आपका रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब। इन केस ऑफ पैराबोला इसको 1 नंबर मान लीजिए। नंबर 2, इन केस ऑफ पैराबोला पुट ई बराबर कितना? 1। आप जानते हैं पैराबोला में ई बराबर कितना हो जाता है? 1। देन इक्वेशन विल बी, देन इट्स इक्वेशन विल बी, बोलिए तो कितना हो जाएगा? L बाय आर बराबर 1 माइनस कितना? कॉस थीटा। ई के जगह पे क्या रख दीजिएगा? 1। ई के जगह पे 1। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो थीटा है ना, ये थीटा, इस थीटा को हम लोग बोलते हैं, आप कहीं लिख दीजिएगा, वेक्टोरियल एंगल भी बोलते हैं। इस थीटा को क्या बोलते हैं? वेक्टोरियल एंगल। कहीं पे लिख दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में हम कहीं वेक्टोरियल एंगल लिख देंगे तो आप समझिएगा कि क्या होता है। वेक्टोरियल एंगल का मतलब वो एंगल जो इनिशियल लाइन के साथ में बनता है। ठीक, इस चीज को आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा।
देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स ऑन द कॉनिक एल बाय आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आप बताइए कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में पढ़े थे कि नहीं? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पढ़े थे ना जी। सेम यहां पर भी हम लोगों को इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पढ़ना है, लेकिन कोनिक का जो रूप है वो आपका इस बार कौन सा रूप है? तो पोलर फॉर्म में है। तो एक कोनिक है, कोनिक दिया हुआ है एल बाय आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, और हम लोगों को क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। देखिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक। मान लीजिए क्या कि ये आपका एक कोनिक है, समझ गए? ये आपका क्या है? एक कोनिक है, और इस पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। इस दोनों को मिला दीजिएगा तो ये क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। ये जो आपका कोनिक है इसका इक्वेशन है L बाय आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसका नाम ले लीजिए 1। अच्छा, यहां से एक बात बोलिए, एक बात बोलिए कि R बाय एल बराबर क्या हो जाएगा? R बाय एल बराबर 1 बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा, और R बराबर क्या हो जाएगा? L बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा। अच्छा, इस चीज को लिखने में एक विशेष ध्यान रखिएगा, L और E दोनों लिखते हैं ना, तो दोनों को थोड़ा सा ऐसा लिखिएगा कि पता चल जाए कि कहां पर L है कहां पर E है, ठीक। तो ये जो है ना आपका कोनिक दिया हुआ है, कोनिक क्या है? L बाय आर। L बाय आर बराबर कितना? 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। दो पॉइंट आपका क्या क्या है? पी क्यू। तो इसका कोऑर्डिनेट ले लीजिए। मान लीजिए क्या कि P का जो एंगल है, वेक्टोरियल एंगल, उस चीज को मान लीजिए कि आपका है अल्फा, और Q का वेक्टोरियल एंगल मान लीजिए बीटा है। समझ गए? वेक्टोरियल एंगल का मतलब अभी तुरंत बताएं कि इनिशियल लाइन के साथ में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? वेक्टोरियल एंगल। तो P जो है ना, P का वेक्टोरियल एंगल कितना हो गया? अल्फा, और Q का वेक्टोरियल एंगल कितना हो गया? बीटा, ठीक। तो PQ आपका हो जाएगा कॉर्ड। लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि लेट P अल्फा एंड Q बीटा where alpha and beta are vectorial angles of P and Q, be 2 points on the कोनिक। मान लिया कि P अल्फा और Q बीटा जो है ना, दो क्या है आपका? दो पॉइंट है, जहां पर अल्फा और बीटा जो है ना, P और Q का क्या है? वेक्टोरियल एंगल। ज्वाइन PQ and PQ will be required chord whose equation we want। तो PQ आपका क्या हो जाएगा? बोलिए तो। PQ आपका हो जाएगा कॉर्ड, जिसका इक्वेशन हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक। क्या बोले? पहले लिखे ज्वाइन PQ, यानी PQ को ज्वाइन किए, तब लिखे एंड PQ विल बी द रिक्वायर्ड कॉर्ड, तब PQ आपका क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा, जिसका इक्वेशन हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक। अब देखिए क्या कीजिए, ऐसा कीजिए ना, सुनिए ना, क्या कीजिएगा बोले तो PQ हो गया ना जी, PQ, ठीक। तो आपको क्या करना है? आपको करना है इस प्रकार से, तो लिखिएगा L बाय आर होता है ना, L बाय क्या होता है? आर। लिखिएगा सिंस कॉड PQ passes through P alpha
एंड क्यू बीटा। ए सुनिए क्या बोले, कॉड पी क्यू जो है ना, कॉड पी क्यू किससे पास हो रहा है, पी अल्फा और क्यू बीटा से। लिखिएगा देयरफॉर एल बाय आर, फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो, एल बाय आर बराबर कितना, 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो एल बाय आर, एल तो हर केस में सेम होगा लेकिन आर और थीटा बदल जाएगा। अब देखिए यहां पर आर के जगह पे आप क्या लिखिएगा, एल बाय, हाँ क्या लिखिएगा बोलिए तो आप लिखिएगा एल बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे क्या, अल्फा, ठीक है, अल्फा। एल बाय आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे अल्फा, वो तो दूसरे केस में लिखेंगे ना, दैट इज एल एल कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस ई कॉस अल्फा, 1 प्लस ई कॉस अल्फा, हाँ या नहीं, 1 प्लस कितना हो गया, ई कॉस अल्फा बराबर कितना जी, नहीं बात देखिए, अब जो है ना कि सिंस कॉड पी क्यू पासेस थ्रू पी अल्फा एंड क्यू बीटा, लिखिएगा सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू विल बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू, आप बताइए तो पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर थीटा, कोऑर्डिनेट, हाँ पोलर फॉर्म में क्या होता है, आर थीटा। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर थीटा, और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर थीटा। लेकिन आर आपने क्या निकाल रखा है, एल बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा, थीटा के जगह पे अल्फा, आर और थीटा, थीटा की जगह पे आपने क्या लिखा, अल्फा, ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, पी का। एंड क्यू का बोलिएगा तो आर कॉस, हाँ कितना हो जाएगा, आर थीटा, आर के जगह पे कितना हो जाएगा, एल बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे बीटा, और आर थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे क्या लिखिएगा, बीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखिएगा, बीटा। ये जो है ना, ये आपका क्या हो गया, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट, ठीक। चलिए वेरी गुड, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया। हम लोगों को इक्वेशन किसका निकालना है, इक्वेशन हम लोगों को किसका निकालना है, पी क्यू का, समझ गए। लिखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन या कॉर्ड पी क्यू विल बी गिवन बाय एल बाय आर बराबर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। हम लोगों को जो है ना, हम लोगों को पी क्यू का समीकरण किस फॉर्मेट में मिलेगा, तो पी क्यू का इक्वेशन मिलेगा एल बाय आर बराबर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब जहां पर ए और बी अननोन है, जिस चीज को हम लोगों को निकालना है, ये क्यों आपका जो है ना इक्वेशन बता रहा है, ये क्यों आपका एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि ए और बी आपने दो चीज क्या लिया है, अननोन, ठीक है। इसीलिए आपका लाइन पी क्यू या कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एल बाय आर बराबर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अभी तक आप कुछ नाम नहीं दिए हैं, बल्कि एक नंबर नाम दिए, तो इसका नाम क्या कर दीजिए, 2 नंबर, समझ गए। और जहां पर अननोन क्या चीज है, ए और बी, इस चीज को आपको निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन या कॉर्ड पी क्यू विल बी गिवन बाय इतना। अब क्या लिखिएगा, since 2 passes through, किस बिंदु से पास कर रहा है, P एंड Q, therefore जब ये P से पास करेगा तब बताइए तो क्या हो जाएगा, जब ये P से पास करेगा तब क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा R के जगह पे क्या लिखिएगा, L बाय 1 प्लस ई कॉस अल्फा, और थीटा के जगह पे अल्फा। तो बताइएगा तो कितना हो जाएगा, L बाय आर, L बाय कितना है बोलिए, R, लेकिन R के जगह पे आप क्या लिखिएगा, L बाय 1 प्लस ई कॉस अल्फा, ठीक है, बराबर A, समझ गए, कॉस थीटा,
लेकिन कॉस थीटा की जगह पे अल्फा प्लस बी साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखिएगा अल्फा। इसको मार दीजिए पलटी तो एल एल कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 प्लस ई कॉस अल्फा बराबर ए कॉस अल्फा प्लस कितना बी साइन अल्फा, बी साइन अल्फा। एक ही तरफ कर दीजिए, तो आप बताइएगा तो क्या हो जाएगा, एक तरफ कीजिएगा तो इसको उधर लेके चले जाइए, तो आपका ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा बराबर नहीं बल्कि इसको उधर भेजे ना, तो माइनस ई कॉस अल्फा -1 बराबर 0। यहां से देखिए तो कॉस अल्फा बाजू में ए माइनस ई कॉस अल्फा, इसके बाद बी साइन अल्फा -1 बराबर कितना हो जाएगा 0। एंड सिमिलरली इसी प्रकार से अभी आप किससे पास कराए पी से, किससे पास कराए हैं पी से। यदि क्यू से पास कराइएगा तो ए के जगह पे क्या हो जाएगा, ए के जगह पे तो ए ही रहेगा, ए के जगह पे ए ही रहेगा, लेकिन अल्फा के जगह पे क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा के जगह पे बीटा। तो ए माइनस ई कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा -1 बराबर 0। इसका नाम दे दीजिए 3 और इसका नाम दे दीजिए 4। आपका एम क्या है, आपको क्या बोले कि ए और बी क्या है अननोन है, यहां पर ए और बी अननोन है और आपका एम है ए और बी निकालना। ए और बी निकाल कर आप 2 नंबर में रख लीजिएगा तो आपका कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या कीजिए, सॉल्विंग 3 and 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप बताइए कि 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का आपके पास कई सारा मेथड है। क्लास 10 में आप क्या क्या पढ़े हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी वज्र गुणन, प्रतिस्थापन है यानी सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन यानी कि विलोपन, कई सारे मेथड पढ़े हैं ना। आप किसी भी तरह से सॉल्व कीजिए, लेकिन अब हम लोग हायर क्लास में हैं तो किससे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। देखिए इस दोनों में क्या मैच कर रहा है, ए माइनस ई रखिए, देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, इतना बटे, ठीक है, इस दोनों में क्या मैच कर रहा है बी। पहला देखिए, पहला प्लस दूसरा माइनस ले लेते हैं, दूसरा क्या ले लेते हैं माइनस, तीसरा फिर प्लस लेते हैं। इधर क्या है, दोनों में क्या मैच कर रहा है 1 -1, आपको 1 ले लेना है। क्या लेना है 1, ये तरीका है लेने का, समझ गए। अब देखिए जैसे a माइनस ई है ना, इस पोर्शन को छोड़ दीजिए, इस पोर्शन को छोड़ दीजिए, इधर गुना कीजिए साइन अल्फा को किससे -1 से, कितना हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और फिर जो है ना एक अपने मन से माइनस। ऐसा कीजिए ना, यदि नहीं समझ में आया ना, ठीक है, तो ऐसा कीजिए, पहले आप यहां तक नोट कीजिए और फिर इस चीज को हम आपको बताते हैं उस फॉर्मेट में जो फॉर्मेट में आप क्लास 10 में पढ़े थे, समझ गए। नहीं बनाएंगे इसी मेथड से। पहले हम आपको वो वाला फॉर्मेट लिख देते हैं किस फॉर्मेट पे इसको सॉल्व करते हैं, तब फिर बैठाएंगे, तो इतना जगह में नहीं हो पाएगा। तो पहले आप नोट कीजिए, तब फिर इधर लिख कर हम आपको मिटा कर बताते हैं। हाँ, पहले नोट कर लीजिए तब। देखिए क्लास 10 में आप क्या पढ़े थे उस चीज को देखिए। आप ऐसे पढ़े थे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर आपका है 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप ऐसे लिखते थे x बाय माइनस वाई बाय 1 बाय, इसको बंद कर दीजिए, b1c2 माइनस b2c1, याद आ रहा है b1c2 माइनस b2c1, y निकालना बंद कर दीजिए, a1c2 माइनस a2c1, ये निकालना बंद कर दीजिए, a1b2 माइनस a2b1, याद आया।
और यहां से जो है ना इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू मिलेगा, और इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो y का वैल्यू। ठीक, बिल्कुल उसी तरह से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिएगा आपका a माइनस ई बाय बराबर, दूसरा में माइनस ले लेते हैं, माइनस बी बाय, और उधर आपका हो गया 1 बाय। इसको बंद कर दीजिए तो कितना बचा, साइन अल्फा माइनस 1, तो माइनस साइन अल्फा कितना हो गया बोलिए तो, माइनस साइन अल्फा, एगो माइनस फॉर्मूला का। फिर इधर इधर कोना कोनी गुना कीजिए, साइन बीटा को 1 से तो माइनस साइन बीटा, लेकिन एक माइनस आपका पहले है तो प्लस क्या हो जाएगा, साइन बीटा। ठीक है, बी वाला को बंद कर दीजिए, कॉस अल्फा माइनस 1 तो माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा फॉर्मूला का माइनस, फिर कॉस बीटा इंटू माइनस 1 माइनस कॉस बीटा, लेकिन एक माइनस पहले से है, कॉस बीटा। इसको 1 को बंद कर दीजिए, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस बीटा और साइन अल्फा। ठीक, और इस प्रकार से अब इसका काम आपका हो गया खत्म। ये भाई साहब आपका हो गया खत्म। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो a माइनस ई बाय ये कितना हो गया बोलिए तो, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 1 बाय, इसको लिख लीजिए। देखिए ये कौन सा फॉर्मूला हो गया जी, साइन बीटा माइनस अल्फा का, साइन बीटा माइनस अल्फा फॉर्मूला हो गया, हाँ या नहीं। और एंड यहां पर आपका बोलिए तो माइनस बी बाय, या ऐसा कीजिए ना ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दीजिए, या छोड़िए ना माइनस बी रखिए ना, तो कितना हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस कितना जी, कॉस अल्फा बराबर कितना, 1 बाय साइन बीटा माइनस अल्फा, 1 बाय साइन कितना हो गया, बीटा माइनस अल्फा। अब सुनिए, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए a बाय ई बाय, सुनिए, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2 बराबर 1 बाय साइन ए बराबर 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2 होता है। क्या होता है, 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस कितना जी, ए बाय 2। ठीक है, एंड यहां से बोलिए तो माइनस बी बाय, सुनिए, कॉस सी माइनस कॉस डी, याद कीजिए, कोई है किसी के बाद, ये होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2 बराबर 1 बाय, फिर वही चीज 2 साइन ए बाय बी, बल्कि ए बाय 2 इंटू कॉस कितना जी, ए बाय 2। ठीक है, दोनों तरफ फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए तो क्या क्या कटेगा, 2 कैंसिल, हाँ या नहीं, और साइन साइन कैंसिल। इधर देखिए तो पहले तो माइनस माइनस ऊपर काट लीजिए, 2 कैंसिल, ये भाई साहब कैंसिल हो गया, हाँ या नहीं। और अब देखिए तो क्या मिला भैया, a माइनस ई बराबर, सुनिए, ई भाई साहब को क्या कीजिएगा, एने लेते आइए ऊपर लाइएगा ना, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई कितना जी, 2, अब बटे में कितना लिखल है, कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। चलिए एने बोलिए तो, एने बी बराबर बोलिए जी, इसको उठा के यहां पे लेते आइए, तो साइन बीटा प्लस अल्फा बाय 2, अब बटे में बोलिए तो कॉस बीटा माइनस अल्फा बाय 2, और यहां से a कितना निकल जाएगा, a बराबर, देखिए a बराबर कॉस बीटा प्लस अल्फा बाय 2, अब 1 बाय कॉस कितना हो जाता है, सेक, यानी कि सेक बीटा माइनस अल्फा बाय 2, माइनस ये एन आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस ई, एंड b बराबर बोलिए तो साइन बीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू सेक बीटा माइनस अल्फा बाय 2। आप a और b निकाले ना, इस a और b का मान आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए। 2 इम्प्लाइज क्या था बोलिए तो,
L बाय आर बराबर a cos थीटा, बोलिए हाँ या नहीं, a cos थीटा, a के जगह पे बोलिए कितना है, बोलिए बोलिए cos बीटा प्लस अल्फा बाय 2 सेक बीटा माइनस अल्फा बाय 2 प्लस सी, a cos थीटा था, cos थीटा प्लस b sin थीटा, b के जगह बोलिए जी साइन बीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू सेक बीटा माइनस अल्फा बाय 2 इंटू कितना था साइन थीटा, बोले कितना था साइन थीटा। अब सुनिए L बाय आर बराबर क्या हो गया, देखिए ऐसा कीजिए, इस दोनों को ले लीजिए बाजू में, क्या ले लीजिए बाजू में, तो क्या बाजू में आया बोलिए तो सेक बीटा माइनस अल्फा बाय 2, क्या बचेगा ई गुना ई, यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा प्लस अल्फा बाय 2 और यहां से साइन थीटा इंटू साइन इतना, हाँ या नहीं, प्लस में ना, प्लस में साइन थीटा इंटू साइन बीटा प्लस अल्फा बाय 2 इतना बच गया, एगो ई बचले ना ई कॉस थीटा प्लस कितना हो गया बोलिए तो ई कॉस थीटा प्लस कितना हो गया ई कॉस थीटा। अब देखिए तो क्या मिलेगा, L बाय आर बराबर, समझ गए, सुनिए सेक बीटा माइनस अल्फा बाय 2, ठीक, और सुनिए ना एक बात, अब बताइए तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, यानी कि इंटू cos a के जगह पे थीटा, हाँ या नहीं, इतना हुआ ना जी, इतना लिख दिए, अब प्लस ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, यही जो है ना आपका आपको क्या बोले थे कि a और b का मान निकाल लीजिएगा तो क्या कहलाएगा कॉड का इक्वेशन, यही कॉड का इक्वेशन है। फिर भी फाइनल आंसर से पहले एक बार मैच कर लीजिए तो तब फिर लगेगा कि हाँ हम लोग सही हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉड पी अल्फा एन क्यू बीटा। क्या लिख दीजिएगा यहां पर बोलिए तो, नीचे तो दिखेगा भी नहीं, यहां पर लिख देते हैं, नीचे नहीं दिखेगा, क्या लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉड पी अल्फा एन क्यू बीटा। ठीक है, और ये आपका हो गया सॉल्यूशन, इसको आप नोट कीजिए। देखिए हम लोग पिछला क्वेश्चन क्या पढ़े थे कि ये जो है ये आपका इक्वेशन होता है, ये किसका इक्वेशन होता है, कॉर्ड का, नहीं नहीं पढ़े थे, ये किसका इक्वेशन होता है, कॉर्ड का, जहां पर आपका जो है ना कॉर्ड किस पॉइंट से मिलता है, P और Q से, P का वेक्टोरियल एंगल कितना है अल्फा और Q का वेक्टोरियल एंगल बीटा, है या नहीं, तब ये किसका इक्वेशन होता है, कॉर्ड का, समझ गए, कॉर्ड PQ का इक्वेशन होता है। अब जो है कहता है क्या कि कॉर्ड PQ का आप इक्वेशन तब निकालिए जब P का वेक्टोरियल एंगल कितना है अल्फा माइनस बीटा और Q का वेक्टोरियल एंगल कितना है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आप जहां पर अल्फा था उसके जगह पे आपको क्या रखना है अल्फा माइनस बीटा, और जहां पर बीटा था वहां पर रखना है आपको अल्फा प्लस बीटा। यानी कि यदि ये बोलेगा सिद्ध करने के लिए ना, इसको बोलेगा सॉल्व करने के लिए, तो पहले आपको इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के बाद में क्या कीजिएगा, अल्फा के जगह पुट कर दीजिए अल्फा माइनस बीटा और बीटा के जगह पे अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो यहां पर क्या लिखिएगा सॉल्यूशन, हाँ लिखिएगा फर्स्ट, फर्स्ट solve the above result in एग्जाम्स, यानी कि एग्जाम में पहले इस रिजल्ट को क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, समझ गए, यहां तक आप एग्जाम में सॉल्व कीजिए। अब यहां पर आप पुट कीजिए, पुट अल्फा माइनस बीटा
फॉर अल्फा एन अल्फा प्लस बीटा फॉर कितना बीटा, देन इक्वेशन ऑफ कॉड पी क्यू विल बी, बोलिए तो क्या हो जाएगा, एल बाय आर बराबर कितना सेक, बीटा की जगह पे क्या रखिएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा के जगह पे अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा माइनस बीटा के जगह पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा के जगह पे अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस ई कॉस थीटा। और फिर बताइए तो फाइनली क्या हो जाएगा, तब फाइनली आपका हो जाएगा एल बाय आर बराबर सेक, देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस बीटा 2 बीटा बाय 2 यानी बीटा सेक बीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, देखिए तो बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बाय 2 अल्फा यानी कि थीटा माइनस अल्फा प्लस कितना ई कॉस थीटा। यही जो है ना आपका क्या हो गया कॉड पी क्यू का इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉड पी क्यू हुज vectorial angles are अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। ठीक, इसको आप नोट कीजिए, यानी कि एग्जाम में यदि ये पूछेगा तो पहले आपको ऊपर वाले को सिद्ध करना ही पड़ेगा, हाँ उसको लिखिएगा तब फिर जाकर जो है ना इस चीज को सिद्ध कीजिएगा आप। चलिए नोट कीजिए, क्या कहता अगला क्वेश्चन, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा टू द कॉनिक एल बाय आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको ये पहले वाला रिजल्ट लाना पड़ेगा, समझ गए, यानी कि टेंजेंट निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं कॉर्ड निकालते हैं, फिर कॉर्ड को हम लोग जो है टेंजेंट बना देते हैं इस प्रकार से। जैसे कि बताइए तो इसको सिद्ध करने में आप कैसा फोटो बनाए थे, आप इस प्रकार से फोटो बनाए थे, देखिए ये भाई साहब क्या था बोलिए तो एल बाय आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, जो भी इक्वेशन नाम दिए हो, पी देखिए तो नीचे था कि ऊपर था, पी 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 ऊपर था, यानी कि ये हम लोग ले लिए थे कितना जी पी अल्फा, और ये क्या लिए थे क्यू बीटा, हाँ या नहीं, और आपने इसको मिलाया था और इसका नाम आपने क्या दिया था कॉड। ठीक, क्यू को खींचकर कहां पे लेके जाइए पी पर, तो बीटा कहां पे चला जाएगा, और ये जो कॉड है ये कॉड आप क्या क्या बन जाएगा टेंजेंट, क्या बन जाएगा टेंजेंट, यानी कि आपको यहां तक सिद्ध करना पड़ेगा, समझ गए, कॉपी में यहां तक सिद्ध आपको करना पड़, आप जो लिखिएगा ना अभी क्या कीजिएगा 2-3 पेज जो भी है छोड़ के लिखिएगा, और घर पे जाकर पहले इस यहां तक रिजल्ट लाइएगा और तब फिर यहां से लिखिएगा। ठीक, ये वाला फोटो तो आपको बनाने ना पड़ेगा, तब जो है आप जाकर बनाइएगा। तो यहां पर क्या लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ कॉड पी अल्फा एंड क्यू बीटा इज गिवन बाय, बोलिए तो क्या होता है जी एल बाय आर इक्वल टू कितना सेक बीटा माइनस अल्फा बाय 2 इंटू कितना बोलिए तो कॉस थीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा बाय 2 प्लस कितना ई कॉस थीटा। यहां पर लिख लीजिए प्रूव इन एग्जाम, इस चीज को आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, हाँ इसका नाम जो है ना, इसका नाम आप मान लीजिए कि एक, हम तो नहीं मालूम है ना कि पिछले क्वेश्चन में कहां तक दिए थे,
तो आप यदि शुरू से लिखिएगा तो आपको तो इक्वेशन मालूम चल जाएगा, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हम मान लीजिए नाम क्या दे देते हैं, एक। ठीक, क्या लिखिएगा, when q tends to p then बीटा टेंड्स टू कहां, अल्फा, एंड इन दिस केस chord pq will become tangent at p अल्फा। तब जो है ना कॉर्ड आपका क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। देयरफॉर वन इंप्लाइज L बाय आर बराबर बोलिए तो क्या हो जाएगा, सेक बीटा की जगह पे क्या लिखिएगा, अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस थीटा माइनस बीटा के जगह पे अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 प्लस ई कॉस थीटा। कहने का मतलब L बाय आर बराबर, देखिए अल्फा माइनस अल्फा 0, 0 बाय 2 0, सेक 0 कितना 1, ये तो 1 हो गया, इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बाय 2 अल्फा प्लस कितना हो गया ई कॉस थीटा, दैट इज L बाय आर बराबर कितना जी, कॉस। ऐसे कीजिए, इस तरह से कर लीजिए, क्या कीजिएगा, ठीक है तो लिखे थे कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस कितना ई कॉस थीटा इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कहां पर, पी अल्फा पे। समझ गए, कहां पर, तो पी अल्फा पे। ठीक, नोट, इफ इक्वेशन ऑफ कोनिक बी L बाय आर बराबर 1 माइनस ई कॉस थीटा, याद कीजिए तो हम लोग ये भी फॉर्मेट पढ़े थे ना कोनिक का, यदि माइनस वाला होगा तो टेंजेंट में सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। हाँ, इफ इक्वेशन ऑफ कोनिक भी इतना, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी अल्फा विल बी, क्या हो जाएगा, तो L बाय आर बराबर कॉस थीटा माइनस अल्फा, और ये प्लस के जगह हो जाएगा माइनस ई कॉस थीटा। ठीक है, चलिए एक वो मिला लेते हैं और फिर जो है आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप इसको नोट कीजिए, आप लोग जगह छोड़ के लिखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है थ्योरी, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट अल्फा टू द कॉनिक L बाय आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। टेंजेंट के बाद क्या निकालना हम लोगों को, नॉर्मल। तो देखिए कैसे निकालिएगा, सॉल्यूशन, ये आपका कॉनिक है, L बाय आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, नाम एक दे दीजिए। और नॉर्मल के लिए हमेशा पहले किसकी बात कीजिएगा, किसकी, टेंजेंट की। तो ये जो है ना आपका हो गया टेंजेंट, ये कौन सा पॉइंट है, पी अल्फा, इसका नाम दे दीजिए पी टी। और ये जो है ना पी एन, ये क्या कहलाएगा आपका, नॉर्मल कहलाएगा, जिसका इक्वेशन निकालना है। अच्छा बताइए तो कि आप टेंजेंट की इक्वेशन क्या जानते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन अभी तुरंत पढ़े ना जी, L बाय आर बराबर कितना, कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस ई कॉस थीटा। ये नहीं पढ़े जी, नहीं पढ़े, L बाय आर बराबर क्या पढ़े, कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, ये आप क्या पढ़े, तो टेंजेंट। और आपको निकालना है क्या चीज, नॉर्मल। तो देखिए कैसे निकालिएगा। अच्छा जरा इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहां से R निकालिएगा, तो R बाय L बराबर क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा ना, 1 बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो R बराबर L बाय 1 प्लस
ई कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, निकाल कर आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है। चलिए क्या लिखिएगा आप, ऐसे लिखिएगा, वी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी कोनिक वन, एक नंबर, इज गिवन बाय, बोलिए तो क्या होता है, एल बाय आर बराबर कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस ई कॉस थीटा। इसका नाम दे दीजिए 2, इसका नाम क्या कीजिए 2। देखिए ऐसा कीजिए कि यहां पर थीटा की बात हो रहा है, एंगल की बात है। आप बताइए कि कितना डिग्री जोड़ने पर आपका समकोण हो जाता है, 90। यदि यहां पर थीटा को आप रिप्लेस कर दीजिए थीटा प्लस 90 से, यानी कि थीटा में आप 90 जोड़ दीजिएगा तो किसका समीकरण मिलेगा, उस लाइन पर लंब का समीकरण मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। एंगल वाला में ज्यादा आसान है ना, एंगल वाला में इसका जो भी इक्वेशन है, यदि इसमें आप 90 डिग्री जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर वाले लाइन का इक्वेशन, यानी कि नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। लिखिएगा इस प्रकार से, हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हाँ, 8 पी अल्फा इज गिवन बाय, कितना हो जाएगा बोलिए तो, एल बाय आर इक्वल टू कॉस थीटा को किससे रिप्लेस कीजिएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा से, माइनस अल्फा प्लस ई कॉस थीटा को किससे रिप्लेस कीजिएगा, थीटा प्लस पाई बाय 2, यहां पे लिख दीजिए बाय रिप्लेसिंग थीटा बाय थीटा प्लस पाई बाय 2। साथ ही साथ जो है ना, यहां पर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिर्फ एंगल ही चेंज नहीं होगा, क्योंकि एंगल चेंज होने पर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, होता है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, के से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेयर के इज ए कांस्टेंट, वेयर के इज ए कांस्टेंट, के आपका क्या है, तो के आपका एक कांस्टेंट है, ठीक। अब देखिए तो क्या हो गया, इसका नाम आप दे दीजिए 1 2, इसका नाम 3 दे दीजिए। ये किसका इक्वेशन है बोलिए तो, नॉर्मल का। किसका इक्वेशन है, नॉर्मल। नॉर्मल कहां से पास हो रहा है, अब चूंकि के अननोन है तो के का मान रखना पड़ेगा। नॉर्मल कहां से पास हो रहा है, पी से, हाँ या नहीं। 3 पासेस थ्रू कहां से, पी से, तो पी का कोऑर्डिनेट, तो पी आपका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर थीटा, बोले हाँ या नहीं, आर थीटा। इसलिए यहां पर हम आर का मान पहले निकाल चुके हैं। तो आर कितना है बोलिएगा तो, एल बाय 1 प्लस ई कॉस अल्फा हो जाएगा ना, क्योंकि आपने पॉइंट क्या ले रखा है, अल्फा। तो आर थीटा होता है, तो आर के जगह पे क्या हो गया, एल बाय 1 प्लस ई कॉस थीटा, थीटा के जगह पे अल्फा, और आपका अल्फा हो गया, ठीक। कोऑर्डिनेट ये वाला होता है पी आर थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है, समझ गए। अब देखिए तो देयरफॉर, अब जहां जहां आर है उसको इससे रिप्लेस कर दीजिए और थीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दीजिए। तो देयरफॉर 3 इंप्लाइज के, एल के जगह पे एल, हाँ या नहीं, एल के जगह पे एल, और आर के जगह पे क्या रखिएगा, ये वाला एल बाय 1 प्लस ई कॉस अल्फा, ई कॉस अल्फा, ठीक है, बराबर कॉस, कॉस, समझ गए, समझ गए। क्या लिखिएगा जी, थीटा है ना, थीटा की जगह पे क्या रखिएगा, अल्फा, अल्फा प्लस पाई बाय 2 माइनस अल्फा प्लस ई कॉस, थीटा की जगह पे अल्फा, अल्फा प्लस कितना, पाई बाय 2। देखिए तो अल्फा एल एल कैंसिल, के ये तो पलटी मारी ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस ई कॉस अल्फा बराबर अल्फा अल्फा कैंसिल, कॉस 90 डिग्री 0, खत्म हो गया। और देखिए
कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में, निगेटिव होगा और 90 पे चेंज हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा। और इस प्रकार से k का वैल्यू माइनस ई साइन अल्फा बाय 1 प्लस ई कॉस अल्फा हो जाएगा। और अब इस k का मान आप वापस किस में रख दीजिए, 3 में, क्योंकि 3 ही आपका अननोन था ना, 3 में k अननोन था, तो रख दीजिए। तो 3 इम्प्लाइज k के जगह पे क्या रखिएगा, माइनस ई साइन अल्फा बाय 1 प्लस ई कॉस अल्फा, और कितना, L बाय आर बराबर कॉस थीटा, बल्कि ऐसे कीजिए ना, इसको पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस अल्फा कर लीजिए, प्लस ई कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो क्या मिलेगा, बोलिए तो, समझ गए, बोलिए तो क्या मिलेगा इधर। तो इधर तो हमको नहीं लगता कुछ चेंजिंग होगा, तो माइनस कितना जी, ई साइन अल्फा बाय 1 प्लस ई कॉस अल्फा इंटू एल बाय आर बराबर, सुनिए, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और आगे आपका क्या है, ई है ना, तो ई आप जो है ना, ई आप क्या कीजिए, लिख दीजिए, तीनों तरफ माइनस हो गया ना जी, आप माइनस को क्या कीजिए, इग्नोर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, ई साइन अल्फा बाय 1 प्लस ई कॉस अल्फा इंटू एल बाय आर बराबर साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस ई साइन थीटा is the required equation of normal, is the required equation of normal। एक बार हम मैच कर लेते हैं, संतुष्टि मिल जाएगा, सही है। ठीक है, समझे, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए, हम लोगों को क्या दिखाना है कि L बाय आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा और L बाय आर बराबर माइनस 1 प्लस ई कॉस थीटा वो सेम कोनिक को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दोनों जो है ना एक ही कोनिक को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स आर, गिवन इक्वेशन ऑफ कोनिक आर, बोलिए तो क्या है, L बाय आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा नंबर 1 एंड L बाय आर बराबर माइनस 1 प्लस ई कॉस थीटा नंबर 2। पुट कीजिए, पुट, समझ गए, x बराबर आर कॉस थीटा एंड y बराबर आर साइन थीटा, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बोलिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना 1, सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, सिर्फ आपका बचेगा आर स्क्वायर, तो देखिए तो क्या हो जाएगा बताइए तो, 1 इम्प्लाइज L बाय आर बराबर 1 प्लस, नहीं ऐसा कीजिए ना, क्या कीजिएगा, आर को इधर लेते आइए, तो L बराबर आर प्लस कितना ई आर कॉस थीटा, L बराबर आर, आर को आर रहने दीजिए, प्लस ई कॉस, आर कॉस थीटा है ना जी, आर कॉस थीटा की जगह पे क्या रखिएगा, एक्स,
एक्स हो गया। कहने का मतलब है एल माइनस ई एक्स बराबर आर स्क्वायरिंग एल माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना आर स्क्वायर, यानी कि एल माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर आर स्क्वायर के जगह पे कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है पहला कोनिक को, हाँ या नहीं। और सेम काम आप क्या कीजिए दूसरे के साथ, दूसरा में पुट कीजिए तो 2 इंप्लाइज, बोलिए तो क्या हो जाएगा एल बराबर माइनस आर प्लस ई आर कितना जी कॉस थीटा। तो एल बराबर माइनस आर प्लस ई आर कॉस थीटा के जगह एक्स इस तरफ लेते आइए। एल माइनस ई एक्स बराबर कितना माइनस आर स्क्वायरिंग, तो एल माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा माइनस आर के स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और यानी कि एल माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का मतलब कितना जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए तो ये दोनों सेम है ना। यदि इसका नाम आप 3 रख देते हैं, इसका नाम 4, तो क्या लिखिएगा 3 and 4 आर सेम, देयरफॉर हाँ सिंस 3 and 4 आर सेम, सिंस 3 and 4 आर सेम, सो इक्वेशन 1 and 2 रिप्रेजेंट द सेम कोनिक। ये जो है ना सेम कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है प्रूव दैट द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एनी कोनिक इज ए हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, प्रूव दैट द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एनी कोनिक इज ए हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। क्वेश्चन तो पढ़े, लेकिन क्वेश्चन का जब तक कि हम लोग फोटो नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। पहले हम लोग एक फोटो बनाते हैं, फिर कोशिश करते हैं समझने का। सॉल्यूशन क्या कहता है, आपका कोई एक कोनिक है, आप क्या कीजिए कि आप एक कोनिक बना लीजिए, समझ गए। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है पढ़कर इसको समझते हैं। कोनिक का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो कोनिक का इक्वेशन हो जाएगा एल बाय आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, समझ गए। ये आपका एक कोनिक हो गया, ठीक, ये कोनिक हो गया। अब क्या कहता है, प्रूव दैट द सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम यदि आपका एल बाय आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा आपका कोनिक है, तो 2l क्या कहलाता है लेटस रेक्टम, और l क्या कहलाता है सेमी लेटस रेक्टम, समझ गए। यानी कि l आपका हो गया सेमी लेटस रेक्टम, इसका नाम 1 दे दीजिए। कहता प्रूव दैट द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एनी कोनिक इज अ हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। यानी कि फोकल कॉर्ड की बात करता है, तो फोकल कॉर्ड की जैसे बात करेगा तो आपको किसकी बात करना पड़ेगा, फोकस का बात करना पड़ेगा। मान लीजिए क्या कि ये एस जो है आपका क्या है फोकस है, और इसको आप मिला लीजिए, इसका नाम दे दीजिए P और इसका नाम दे दीजिए Q। तो आप बताइए कि PQ आपका क्या हो जाएगा, PQ हंसती है, PQ क्या हो जाएगा बोलिए, फोकल कॉर्ड हो जाएगा, है या नहीं। PQ क्या हो जाएगा फोकल कॉर्ड। तो इस चीज को यहां पर हम लोग लिखते हैं, लेट गिवन कोनिक बी एल बाय आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसका नाम आपने क्या रखा है 1 रखा है, ठीक है। वेयर
where L is the semi-latus rectum, semi-latus rectum है। और फोकल कॉर्ड, याद कीजिए फोकल कॉर्ड क्या होता है, जो फोकस से होकर जाता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड। तो PSQ ये आपका क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड। तो आपका जो है क्या है, PSQ is the chord is the chord which passes through, कहां से पास हो रहा है, तो फोकस से हो रहा है। समझ गए, ये भाई साहब फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए और अब समझिए क्या क्या बोल रहा है। कहता है प्रूव दैट द सेमी लेटस रेक्टम, चलिए सेमी लेटस रेक्टम हम लोग क्या ले लिए हैं, एल ऑफ एनी कोनिक, कोनी है एल बाय आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, इज हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ठीक, वेरी गुड, छोड़ दीजिए, देखेंगे फिर बाद में। बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड तो हम लोग समझ लिए, समझ गए, फोकल कॉर्ड समझ लिए। अभी तक अननोन क्या चीज है, अभी तक आपका एक ही चीज अननोन बचा है, वो क्या बचा है, हार्मोनिक मीन। तो अब पहले हार्मोनिक मीन को समझिए क्या होता है। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप लोग कभी पढ़े हैं, क्लास 12 क्लास 11 में हम लोग एपी जीपी पढ़े थे, एसपी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन नाम जरूर सुने होंगे। क्या होता है सुनिए, पहले इसको समझिए। आपका जो है ना ए बी सी यदि आपका एसपी में होगा, समझ गए, एसपी में होगा यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, तो 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी किस में हो जाएगा, एपी में। किस में हो जाएगा, एपी में। ठीक है, एपी का गुण क्या कहता है, 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए बराबर 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी। इसको इधर लेते आइए, तो 1 बाय बी प्लस 1 बाय बी, इसको उधर भेज दीजिए, तो 1 बाय ए प्लस कितना हो जाएगा 1 बाय सी, तो 2 बाय बी, 2 बाय बी बराबर कितना हो जाएगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी। यानी कि जो आपका हार्मोनिक हो गया ना, हार्मोनिक जो हो गया हार्मोनिक मीन, वो आप कैसे दिखाइएगा, हार्मोनिक मीन यहाँ पर बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन बी। समझ गए, तो बी आपको बी के लिए क्या रिलेशन मिलेगा, तो रिलेशन मिलेगा 2 बाय बी इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी। ये जो है ना आपका एक रिलेशन हार्मोनिक मीन हम लोग समझे। यहाँ पर बी जो है ना आपका क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन। समझ गए, बी कहलाएगा आपका हार्मोनिक मीन। और बी कैसे निकालिएगा, तो बी निकालने का तरीका है 2 बाय बी बराबर 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी। ठीक, अब देखिए, अब एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, इसलिए बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है। प्रूव दैट द सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है, ऑफ एनी कोनिक इज ए हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन है बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, यानी कि फोकल कॉर्ड का आपका क्या है, हार्मोनिक मीन है। तो फोकल कॉर्ड एक आपका क्या है, एसपी, और एक कितना है, एसक्यू है। ठीक, यदि आप P का वेक्टोरियल एंगल ले लेते हैं अल्फा, P का वेक्टोरियल एंगल आप अल्फा ले लेते हैं, तो एक बात बताइए कि Q का क्या हो जाएगा वेक्टोरियल एंगल, बिल्कुल नहीं होगा, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा, क्योंकि यह आपका एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में यदि एक एंगल अल्फा है तो दूसरा एंगल 100 प्लस हो जाएगा ना, 180 प्लस हो जाएगा ना जी स्ट्रेट लाइन में। यदि ये वेक्टोरियल एंगल अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा, हाँ लिखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू आर। देखिए कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या तरीका है, पोलर में, पोलर में कोऑर्डिनेट लिखने का क्या तरीका होता है, आर थीटा। समझ गए, क्या तरीका होता है, आर थीटा, जहां पर आर जो है पोल से दूरी कहलाता है।
और थीटा क्या कहलाता है, एंगल, वेक्टोरियल एंगल। तो यहाँ पोल तो एस को ही हम लोग एज ए पोल कंसीडर करते हैं, याद कीजिए पढ़े थे। तो एस से पी का दूरी, आर का मतलब एस से पी का दूरी, और थीटा यहाँ वेक्टोरियल एंगल कितना है, अल्फा, तो आपका हो गया अल्फा। ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, पी का। एंड क्यू का कितना हो जाएगा, एस क्यू, एस क्यू, और वेक्टोरियल एंगल कितना है, पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा हो गया। ठीक है, अब देखिए कोनिक आपका कहां से पास हो रहा है, कोनिक आपका P से भी पास हो रहा है और Q से भी पास हो रहा है। लिखिएगा सिंस वन इज, या ऐसे लिखिएगा सिंस P एंड Q आर, सिंस P एंड Q आर लाइज ऑन द कोनिक वन, देयरफॉर उसको सेटिस्फाई करेगा L। तो L के जगह पे क्या लिखिएगा, L के जगह पे SP बटे R, L के जगह पे L लिखिएगा, R के जगह पे क्या लिखिएगा, R के जगह पे SP बराबर 1 प्लस E कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे क्या लिखिएगा, अल्फा लिखिएगा, थीटा के जगह पे अल्फा। एंड E किससे पास हुआ, तो P से, Q से पास कराइए तो L बाय R, R के जगह पे क्या लिखिएगा, SQ बराबर 1 प्लस E कॉस थीटा, थीटा की जगह पे पाई प्लस अल्फा, थीटा की जगह पे पाई प्लस अल्फा, यानी कि दैट इज L बाय SQ बराबर 1 और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, कॉस निगेटिव माइनस E कॉस अल्फा हो जाएगा, समझ गए, माइनस कितना हो गया, E कॉस अल्फा। इसका नाम आप रख दीजिए 2 नंबर और इसका नाम 3 नंबर। आप क्या कीजिए 2 और 3 को आप जोड़ दीजिए, L बाय एस पी प्लस L बाय एस क्यू बराबर 1 प्लस E कॉस अल्फा प्लस 1 माइनस E कॉस अल्फा, ये दोनों कैंसिल हो गया और L यहां से कॉमन ले लीजिए, 1 बाय एस पी प्लस 1 बाय एस क्यू बराबर 2 हो गया। और इस प्रकार से 1 बाय एस पी प्लस 1 बाय एस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 बाय एल। देखिए तो ये वाला फॉर्मेट आ गया ना। तो देखिए तो यहां पर आपका जो है ना बी क्या था, हार्मोनिक मीन, यहां पर हार्मोनिक मीन क्या है, एल, और एल आपका जो है सेमी लेटस रेक्टम कहलाता है। एल क्या कहलाता है, सेमी लेटस रेक्टम। अब पढ़िए तो हम लोग सही हैं कि गलत है। प्रूव दैट द सेमी लेटस रेक्टम यानी एल ऑफ एनी कोनिक इज अ हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन हो गया बिटवीन एनी फोकल कॉर्ड। तो दो गो फोकल कॉर्ड आप लिबे किए थे ना, दोनों फोकल कॉर्ड का एल क्या हो गया, हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन से हम लोग समझे कि हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है और फिर हम लोग इसको सॉल्व किए। तो अब यहां पर क्या लिखिएगा, लिखिएगा सो एल इज, अब उतार दीजिएगा, समझ गए, एल इज, एल इज ए हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन बिटवीन दी, सीधे क्वेश्चन में उतार दीजिए, बिटवीन दी सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि इन एनी कोनिक प्रूव दैट द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड इज कांस्टेंट। एक फोटो बनाइए ना तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आता है। सॉल्यूशन, फोटो से ही समझ में आएगा। आपका एक कोनिक है, नाम बोलिए तो,
L/r बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये आपका एक कोनिक है। अच्छा, किसकी बात करता है? फोकल कॉर्ड का ना। जब फोकल कॉर्ड की बात करता है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? फोकस लेना पड़ेगा। सपोज कि ये एस जो है आपका फोकस है, तो एगो फोकल कॉर्ड मिला ना, लीजिए सपोज ये P और P डैश आपका क्या हो गया? फोकल कॉर्ड। क्या हो गया? फोकल कॉर्ड। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ एक फोकल कॉर्ड की बात नहीं करता है। अब पढ़िए तो, इन एनी कोनिक प्रूव दैट द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड। केगो फोकल कॉर्ड है? दो ठो है। एक और फोकल कॉर्ड बनाइए, एक और फोकल कॉर्ड बनाइए, इसका नाम दे दीजिए Q और Q डैश। अब फिर से पढ़िए, इन एनी कोनिक प्रूव दैट द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर। देखिए अभी हम लोग क्या किए? फोकल कॉर्ड बनाए, फिर को फोकल कॉर्ड बनाए? दूगो। लेकिन फिर क्या कहता है? परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों फोकल कॉर्ड एक दूसरे पे क्या है? लंब है, एक दूसरे पर लंब है। कहता है कि दिखाइए कि इस फोकल कॉर्ड का उल्टा, यानी कि फोकल कॉर्ड पी पी डैश हो गया ना, तो पी 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 डैश का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/पी पी डैश। दूसरा फोकल कॉर्ड क्या हो गया? क्यू क्यू डैश। इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? रेसिप्रोकल 1/क्यू क्यू डैश। उस दोनों का उल्टा का जोड़, उस दोनों के उल्टा का जोड़ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। देखिए, इन एनी कोनिक प्रूव दैट द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दो परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड का जोड़ कितना होना चाहिए? तो जोड़ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। यानी कि आपको सिद्ध करना है 1/पी पी डैश प्लस 1/क्यू क्यू डैश बराबर कांस्टेंट आपको सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करते हैं। ये कोनिक हो गया ना, ये आपका क्या हो गया? कोनिक। लेट एस बी द फोकस ऑफ कोनिक 1। कोनिक 1 का एस क्या हो गया? फोकस। फिर लेट कीजिए, लेट पी एस पी डैश, हाँ एंड, एंड लिखिए, एंड क्या लिखिएगा? क्यू एस क्यू डैश बी टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स। और आप क्या मान लिए कि पी एस पी डैश और क्यू एस क्यू डैश जो है ना आपका दो फोकल कॉर्ड है, लेकिन दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। मान लीजिएगा कि P का वेक्टोरियल एंगल अल्फा है। लेट अल्फा बी द वेक्टोरियल एंगल ऑफ P। P का वेक्टोरियल एंगल आपने क्या ले लिया? अल्फा। तो बताइए तो P डैश का वेक्टोरियल एंगल क्या हो जाएगा? पाई प्लस अल्फा। क्या हो जाएगा? पाई प्लस अल्फा। देन वेक्टोरियल एंगल ऑफ P डैश Q डैश विल बी, P डैश का बोलिए तो कितना हो जाएगा जी? पाई प्लस अल्फा। कितना हो जाएगा बोलिए तो? पाई प्लस अल्फा। Q का बता सकते हैं? Q का P डैश का कितना हो गया बोलिए तो? पाई प्लस अल्फा। अच्छा Q का बोलिए तो? Q का देखिए ये अल्फा है ना, कितना ज्यादा है? 90 ज्यादा है, तो Q का कितना हो जाएगा? π/2 प्लस अल्फा। समझ गए? कितना हो जाएगा? π/2 प्लस अल्फा। π/2 प्लस अल्फा। ये Q का हो गया। अब Q का 1 है, उसमें पाई जोड़ दीजिएगा तो किसका मिल जाएगा? Q डैश का। हाँ या नहीं? तो Q में आप पाई जोड़ दीजिएगा तो किसका मिल जाएगा? Q डैश का। तो इसमें पाई जोड़िए, 2 एकम 2 1 3, 3π/2 हो जाएगा। यानी कि Q डैश का बोलिए तो कितना हो जाएगा? 3π/2 प्लस अल्फा। ये आपका हो गया 3π/2 प्लस कितना? अल्फा।
यानी कि आप लेट किए, क्या लेटे, लेट अल्फा बी द वेक्टोरियल एंगल ऑफ पी, देन वेक्टोरियल एंगल ऑफ पी डैश क्यू डैश विल बी इतना रेस्पेक्टिवली। समझ गए? चलिए हम लोग इतना ले लिए, वेरी गुड। अब सुनिए, अब आप एक बात बताइए, अब क्या बोलिएगा, एक आप बात बताइए कि P का कोऑर्डिनेट, P डैश का कोऑर्डिनेट, सबका कोऑर्डिनेट लिखिए, तो लिखिएगा सो कोऑर्डिनेट ऑफ P Q, नहीं P के बाद P डैश ले लीजिए, P के बाद P डैश, Q के बाद Q डैश विल बी क्या क्या होगा बोलिए तो, क्या होता है, आर थीटा, कोऑर्डिनेट क्या होता है जी, आर थीटा, लेकिन आर के जगह पे यहां पर क्या है, एसपी, बोलिए कितना है, एसपी, और थीटा के जगह पे आपने क्या ले रखा है, अल्फा। ये किसका हो गया, पी का, पी डैश के लिए बोलिए तो पी एस डैश या एस पी डैश, कितना हो जाएगा, एस पी डैश, और एंगल बोलिए तो पाई प्लस अल्फा। अब किसका, क्यू, क्यू के लिए कितना जी, एस क्यू, बोलिए तो कितना हो जाएगा, एस क्यू, एंगल बोलिए तो पाई बाय 2 प्लस अल्फा, और क्यू डैश के लिए बोलिए तो एस क्यू डैश, और एंगल बोलिए तो 3 पाई बाय 2 प्लस अल्फा। इस प्रकार से पी क्यू और पी डैश क्यू डैश का हम लोग क्या किए, हाँ कोऑर्डिनेट लिख लिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब क्या लिखिएगा, सिंस पी पी डैश क्यू क्यू डैश लाइज ऑन द कोनिक वन, कोनिक वन पर है ना, इसलिए इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए बताइए तो एल के जगह पे क्या लिखिएगा, एल, आर के जगह पे पहले पी के लिए बोलिए, पी के लिए ऐसा कीजिए ना, पहले सिर्फ पी ए लिख दीजिए, समझ गए, फिर बाद में दूसरा देखेंगे, सिर्फ पी लिखिए। सिंस पी लाइज ऑन कोनिक वन, बोलिए तो आर के जगह पे क्या लिखिएगा, बोलिए एस पी बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, थीटा के जगह पे ई लिख रहा है ना, थीटा के जगह पे अल्फा, मार दीजिए पलटी, एस पी बाय एल बराबर कितना जी, 1 बाय 1 प्लस ई कॉस अल्फा, तो एस पी बराबर एल बाय 1 प्लस ई कॉस अल्फा। समझ गए? आपने एक लिया है ना, आप इसको नाम दे दीजिए 2 नंबर। किससे होगा, पी से हो गया ना। अब पी डैश लीजिए, तो अब यहां पे लिखिए सिंस पी डैश लाइज ऑन कोनिक वन, बोलिए तो क्या हो जाएगा, एल बाय कितना जी, बोलिए एल बाय कितना, आर, लेकिन आर के जगह पे कितना है, एस पी डैश बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, थीटा के जगह पे पाई प्लस अल्फा, यानी एल बाय, ऐसा कीजिए ना, सुनिए ना, अच्छा ठीक है, एस पी डैश 1, बोलिए तो पाई प्लस थीटा कौन घर में, तीसरा घर में, कॉस नेगेटिव ना, यानी कितना हो जाएगा 1 माइनस ई कॉस अल्फा, मार दीजिए पलटी, तो एस पी डैश बाय एल बराबर कितना जी, 1 बाय 1 माइनस ई कॉस अल्फा, तो एस पी डैश बराबर एल बाय 1 माइनस ई कॉस अल्फा, इसका नाम आप 3 रख दीजिए। पी डैश से पास कराए ना, क्यू से पास कराइए, सिन से क्यू लाइज ऑन कोनिक वन, बोलिए तो कौन सा जी, ये वाला पॉइंट, चलिए बोलिए एल बाय आर, आर के जगह बोलिए तो एस क्यू बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, थीटा के जगह पे बोलिए पाई बाय 2 प्लस अल्फा, एल बाय एस क्यू बराबर 1, अच्छा देखिए प्लस होगा कि माइनस, 90 प्लस थीटा कौन घर, दूसरा घर, दूसरा घर में कॉस क्या होता है, निगेटिव, और मजे की बात यह है कि 90 पे बदल जाता है ना, तो कॉस किस में हो जाएगा, साइन में, मार दीजिए पलटी, एस क्यू बाय एल बराबर 1 बाय कितना जी, 1 माइनस ई साइन अल्फा, तो एस क्यू बराबर एल बाय 1 माइनस ई साइन अल्फा, इसका नाम आप रख लीजिए 4 नंबर। और अब क्या कीजिए,
अब एगो और बचल है ना ई वाला, समझ गए कौन सा जी, क्यू डैश। सिंस क्यू डैश लाइज ऑन द कोनिक वन, देयरफॉर बोलिए तो जी एल बाय कितना जी, आर, आर के जगह पे बोलिए एस क्यू डैश बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, थीटा के जगह पे बोलिए 3π/2 प्लस अल्फा। पहले एक बात बताइए कि आप बोलिए कि 3π/2 किस घर में, π/2 90, 9 3 27, 270 प्लस थीटा कौन सा घर, चौथा घर ना, 270 प्लस थीटा कौन सा घर, चौथा घर। चौथा घर तो कॉस का होता है, कॉस प्लस होगा, लेकिन 270 पे बदल जाएगा, कॉस किस में, साइन में, यानी कि ई साइन अल्फा हो जाएगा। पलटी मार दीजिए, एस क्यू डैश बाय एल बराबर 1/1 प्लस ई साइन अल्फा, एस क्यू डैश बराबर एल बाय 1 प्लस ई साइन अल्फा, और इसका नाम जो है आप रख दीजिए 5 नंबर। सुन लीजिए अभी 5 नंबर रखे ना, लेकिन आपको क्या निकालना, फोकल कोड। फोकल कोड आपका क्या है, पी पी डैश और क्यू क्यू डैश। आप पी पी डैश निकालिए, तो इधर आइए नाउ, पी पी डैश को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, पी पी डैश को एस पी प्लस एस पी डैश, क्या लिख सकते हैं बोलिए तो एस पी प्लस एस पी डैश। ये आपका हो गया एस पी प्लस एस पी डैश। चलिए फटाफट बोलिए तो एस पी आपने क्या निकाल रखा है, एस पी बोलिए जी कितना है, एल बाय 1 प्लस ई कॉस अल्फा। चलिए एस पी डैश बोलिए तो यहां पर एल बाय 1 माइनस ई कॉस अल्फा। फटाफट एलसीएम बोलिए तो क्या होगा जी, एलसीएम बोलिए 1 प्लस ई कॉस अल्फा और 1 माइनस ई कॉस अल्फा, कोना कोनी गुना कर दीजिए, एल इंटू 1 माइनस ई कॉस अल्फा प्लस एल इंटू 1 प्लस ई कॉस अल्फा। जगह तो है नहीं, अब पहले लिखिए तब ना, क्या ये अब ना कीजिएगा जी, अब जगह है नहीं ना, पहले नोट कीजिए फिर बताते हैं। देखिए अब बताइए तो क्या होगा जी, जरा इसको पी पी डैश बराबर पी पी डैश बराबर बोलिए तो क्या हुआ, इसको तोड़िए तो, नहीं नहीं एल ना हुआ जी, एल माइनस ई एल कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, फिर बोलिए तो प्लस एल काहे का, एल इंटू ई प्लस, यानी कि एल प्लस ई एल कॉस अल्फा, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर और कितना हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, ई दोनों कैंसिल, तो पी पी डैश बराबर कितना 2l बाय 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका नाम आप रख दीजिए 6 नंबर। और अब क्यू क्यू डैश निकालिए तो क्यू क्यू डैश बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, बोलिए तो, अरे बोलिए ना, मिटा दिए हम जी, एस क्यू, हाँ या नहीं, प्लस कितना एस क्यू डैश, लेकिन अनुभव से तो लिख सकते हैं ना हम, एस क्यू बोलिए तो कितना आया है, एल बाय 1 माइनस ई साइन अल्फा, और एस क्यू डैश एल बाय 1 प्लस ई साइन अल्फा। चलिए एलसीएम बोलिए 1 माइनस ई साइन अल्फा और 1 प्लस ई साइन अल्फा, कोना कोनी गुना, 1 प्लस ई साइन अल्फा प्लस एल 1 माइनस ई साइन अल्फा, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, 2l बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका हो गया क्यू क्यू डैश बराबर। लेकिन अब बात ये कहता है कि आपको इसका रेसिप्रोकल लेना है, समझ गए, इसका क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। तो आइए हम लोग इसके रेसिप्रोकल लेकर जोड़ते हैं।
चलिए इसका रेसिप्रोकल लीजिए तो 9 1 बाय पी पी डैश प्लस 1 बाय क्यू क्यू डैश। बोलिए तो क्या है जी, 1 बाय पी पी डैश क्या निकाले, बोलिए यहाँ पे, बोलिए जल्दी से बोलिए कितना है। इसको पलटी मार दीजिएगा ना, इसको सीधे पलटी मार दीजिए तो 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय कितना 12 प्लस इसको भी पलटी मार दीजिए 1 माइनस ई स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा बटे में कितना हो गया 12। अब देखिए तो आप क्या कीजिए 1 बाय 12 बाहर ले लीजिए दोनों में से, 1 माइनस ई स्क्वायर और कितना हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 बाय 12। बोलिए तो 1 प्लस 1 कितना जी 2 माइनस ई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि 1 बाय 12 और 2 माइनस कितना ई स्क्वायर। कहने का मतलब है 1 बाय पी पी डैश प्लस 1 बाय क्यू क्यू डैश बराबर कितना हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर बाय 12। बताइए कि ये कांस्टेंट है कि नहीं है, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। आपको क्या दिखाना था कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, हम लोगों को यही दिखाना था कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल कॉर्ड का जोड़ क्या होना चाहिए कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। देखिए सुनिए क्या है कि अभी जो हम लोग पढ़े ना वो क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ आता है, इफ पी एस पी डैश एंड क्यू एस क्यू डैश आर टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स ऑफ ए कोनिक प्रूव दैट 1 बाय पी पी डैश प्लस 1 बाय क्यू क्यू डैश इज कांस्टेंट। बताइए अभी दिखाए कि नहीं दिखाए, आप अभी दिखाए। इसमें एक और पार्ट है कि 1 बाय पी एस इंटू एस पी डैश प्लस 1 बाय क्यू एस इंटू एस क्यू डैश क्या होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां तक तो आप दिखा चुके हैं, यहां तक आप दिखा चुके हैं ना। अब सेकेंड के लिए देखिए क्या कीजिएगा, सेकेंड के लिए सॉल्यूशन, यानी कि यहां तक तो आपको सॉल्व करना ही है। सेकेंड के लिए देखिए तो बोलिए तो क्या है 1 बाय पी एस इंटू एस पी डैश प्लस 1 बाय क्यू एस इंटू एस क्यू डैश। चलिए फटाफट आप बोलिए तो पी एस आपने क्या निकाल रखा है, पी एस देखकर बताइए, पी एस कॉपी में देखिए कितना है जी L बाय 1 प्लस ई कॉस अल्फा। चलिए एस पी डैश बोलिए तो L बाय 1 माइनस ई कॉस अल्फा। चलिए आप बताइए क्यू एस आपने क्या निकाल रखा है L बाय 1 माइनस ई साइन अल्फा, और आप बोलिए तो एस क्यू डैश L बाय 1 प्लस ई साइन अल्फा, हाँ या नहीं। देखो पलटी मार दीजिए तो 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बटे में कितना हो गया एल स्क्वायर, पलटी मार दीजिए 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा नीचे में कितना जी एल स्क्वायर। समझ गए। अब देखिए तो आप 1 बाय एल स्क्वायर को क्या कीजिए बाहर ले लीजिए, बोलिए तो क्या बचा 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। बोलिए जी क्या बचेगा 1 बाय एल स्क्वायर, इधर आइए 2 माइनस ई स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कितना साइन स्क्वायर अल्फा। बोलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 बाय एल स्क्वायर 2 माइनस ई स्क्वायर बराबर क्या हो गया कांस्टेंट, प्रूव। बोलिए सेकेंड बनाने ही पड़ेगा ना, यदि डायरेक्ट आपका सेकेंड पूछ दे, मान लीजिए ये वाला नहीं पूछता है तब भी तो आपको बनाना पड़ेगा ना। बस ये सीधा आपको नहीं करना है, आपको ये चारों तो निकालना ही पड़ेगा, है या नहीं। सिर्फ ये चीज आपको सिद्ध करने से बचना पड़ेगा, सिर्फ ये सिद्ध करने से बचना पड़ेगा, बाद बाकी सब बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप।
आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में? कहता है कि प्रूव दैट द टू कोनिक्स L1 by R equal to 1 minus E1 cos theta and L2 by R equal to 1 minus E2 cos theta minus gamma will touch one another if L1 square into 1 minus E2 square plus L2 square into 1 minus E1 square equal to 2L1 L2 into 1 minus E1 E2 cos gamma। फोटो बनाएंगे तब इसको समझ में आएगा कि क्या कहता है। पहले फोटो बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं कि कहता क्या है। दो कोनिक है, ये गामा है, इसीलिए तो देखिए इसका चिन्ह और आर का चिन्ह में अंतर है ना। देखिए फोटो बनाकर आपको समझाते हैं क्या है। दो कोनिक है, मान लीजिए कि एक कोनिक ये हो गया और इसका इक्वेशन बोलिए तो क्या हो गया, L1 by R इक्वल टू 1 माइनस E1 cos थीटा। इसका नाम आप 1 नंबर दे दीजिए। और एक कोनिक सपोज कि ये हुआ, इसका समीकरण भी दिया हुआ है L2 by R बराबर 1 माइनस E2 cos थीटा माइनस गामा, थीटा माइनस गामा। इसका नाम मान लीजिए कि आप 2 दे देते हैं। समझ गए? दो कोनिक हो गया। दोनों कोनिक जो है ना एक दूसरे को टच करता है, तो ऑब्वियस सी बात है टच करेगा तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ये इस पॉइंट पे टच किया, इसका मान, हाँ इसको आप ले लीजिए P। किस पॉइंट पे टच करता है? P पॉइंट पे टच करता है। तो बोल रहा है कि टच करेगा तो उसका कंडीशन ये वाला होना चाहिए। समझ गए? टच करेगा तो कंडीशन क्या होना चाहिए, ये वाला। यानी कि अब देखिए अब ज्यादा समझ में आएगा। प्रूव दैट द टू कोनिक्स, ये दो कोनिक दे ले, दोनों कोनिक हम लोग बना दिए। ठीक, क्या कहता है कि विल टच वन एनदर, यानी कि एक दूसरे को टच करेगा, तो एक दूसरे को टच भी करा दिए। यदि, यानी कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये वाला भाई साहब जो है ना कंडीशन होनी चाहिए, ये भाई साहब आपका कंडीशन होना चाहिए। समझ गए? तो देखिए ऐसा है कि आप क्या कीजिए, ये जो पहला कोनिक है ना उसके P पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचिए। P पॉइंट पे क्या कीजिएगा, एक टेंजेंट खींचिए। ये आपका हो गया टेंजेंट। कहां पर? P पॉइंट पर। P पॉइंट पर हो गया टेंजेंट। ऑब्वियस सी बात है ये जो टेंजेंट है, ये यदि P पॉइंट पे पहले कोनिक पर टेंजेंट है तो यही आपका टेंजेंट P पॉइंट पर दूसरे कोनिक पर भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट। क्योंकि जब कोई दो कर्व एक दूसरे को टच करता है तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, नहीं सिर्फ और सिर्फ एक। जैसे हम लोग पढ़े भी थे, किसमें, क्लास 10 सब में भी पढ़े हैं कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता है, तो बताइए कि कितने जो है ना स्पर्श रेखाएं दोनों में कॉमन हो जाएगा, मतलब दोनों को टच करेगा। तो यहां से जो है ना ये एक स्पर्श रेखा ऐसा होगा कि जो कि क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। ठीक, हम लोग ऐसे भी खींचे थे, हाँ या नहीं, हम लोग ऐसे भी खींचे थे। ये भी एक ऐसी स्पर्श रेखा है जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। ये भी एक ऐसी स्पर्श रेखा है जो दोनों में कॉमन है, लेकिन एक ही पॉइंट पर दोनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला। ये तो दोनों का अलग अलग पॉइंट हो गया ना, ये दोनों का अलग अलग पॉइंट हो गया, लेकिन एक ही पॉइंट पर टेंजेंट कौन सा है, ये। तो इसी की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, यानी कि ये जो हम लोग टेंजेंट खींचे, ये टेंजेंट आपका दोनों कोनिक पर क्या है, कॉमन है, दोनों पर ही कॉमन है। ठीक, तो क्या किए, पहले इसको लिख देते हैं। समझ गए? पहले इसको क्या करते हैं, जो काम किए ना उसको लिख देते हैं। लेट, हाँ, बोथ कोनिक टच वन एनदर एट पॉइंट P whose vectorial
एंगल इज बीटा। जनरली हम लोग जो है ना इसमें पॉइंट लेते हैं तो पी अल्फा या पी बीटा करके लेते हैं, तो जहां पर अल्फा या बीटा क्या हो जाता है, वेक्टोरियल एंगल। तो यहां पर बताइए कि पी का हमने वेक्टोरियल एंगल कितना ले लिया, बीटा। पी का वेक्टोरियल एंगल हमने क्या ले लिया, बीटा ले लिया, ठीक है। देयरफॉर यदि आप इसका नाम पीटी दे देते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पीटी टू द कोनिक वन विल बी। अभी हम लोग पहले कोनिक के लिए बात करते हैं। पहले कोनिक में हम लोग जो है टेंजेंट पीटी निकालना चाहते हैं। याद कीजिए, तो याद कीजिए कि क्या होता है कोनिक में टेंजेंट के इक्वेशन, याद है? जब आपका कोनिक का समीकरण है L बाय आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो हम लोग पी अल्फा पे टेंजेंट निकाले थे। फटाफट बताइए क्या होता है इक्वेशन, बोलिए, सही बोल रहे हैं? कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस ई कॉस अल्फा। देखिए एक बार, ई कॉस थीटा देखिए, ये आप लोगों को जो है ना 1-2 क्लास पहले का होगा। क्या है, पढ़िए, ई कॉस थीटा, है ना? ठीक, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा बताइएगा तो, L बाय आर, लेकिन L के जगह पे कितना है, L1 बराबर कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो थीटा माइनस अल्फा के जगह आपके पास क्या है, बीटा है, माइनस E1 कॉस थीटा। यदि यहां पर जो है ना, यदि यहां पर आपका माइनस है तो माइनस हो जाता है, और प्लस रहेगा तो प्लस हो जाता है। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक है, इसका आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। यानी L1 बाय आर बराबर कितना हो जाएगा जी, कॉस थीटा कॉस बीटा और प्लस साइन थीटा साइन बीटा, यही ना होगा। कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और इधर देखिए तो आपका क्या बच गया, माइनस E1 कॉस थीटा। तो L1 बाय आर बराबर आप ऐसा कीजिए, इस दोनों से कॉस थीटा को आप ले लीजिए बाहर, क्या बच जाएगा बोलिए तो, कॉस बीटा माइनस E1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन बीटा। इसका आप नाम दे दीजिए 3 नंबर। समझ गए, इसका नाम आपका हो गया 3 नंबर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, अभी तो आप कोनिक 1 के लिए काम किया ना, अब कोनिक 2 के लिए काम कीजिए। तो क्या लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पीटी टू कोनिक 2 विल बी, वही हो जाएगा फॉर्मूला L बाय आर, लेकिन L के जगह पे कितना है देखिए तो L2 है, कॉस थीटा माइनस बीटा। तो कॉस थीटा माइनस बीटा, तो कॉस थीटा माइनस कितना, बीटा, और माइनस आपका हो गया E2 कॉस थीटा माइनस गामा। कॉस थीटा माइनस कितना हो गया आपका, गामा। इसको जरा तोड़ दीजिए तो L2 बाय आर बराबर कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन बीटा माइनस E2 माइनस E2। और ऐसा कीजिए, इसको भी तोड़ना पड़ेगा ना, इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस गामा प्लस साइन थीटा इंटू साइन गामा। हाँ, उसी तरह से होगा ना, है या नहीं? इसमें क्या कॉमन आएगा बताइएगा तो, L2 बाय आर बराबर यहां से और यहां से आप कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा जी, कॉस बीटा माइनस E2
कॉस गामा, हाँ या नहीं। और जो बच गया है इससे आप क्या कॉमन ले लीजिएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा। बोलिए तो क्या बच जाएगा, साइन बीटा माइनस E2 साइन गामा। इसका नाम आप रख दीजिए 4 नंबर। और मजे की बात यह है कि आपका 3 और 4 तो सेम ही चीज रिप्रेजेंट करता है ना। 3 रिप्रेजेंट करता है किसका, टेंजेंट पीटी, और 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट पीटी। दोनों तो सेम रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दोनों इक्वेशन आपका क्या हो गया, आइडेंटिकल है। और जब दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों के हम लोग कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते, कंपेयर कर सकते, इक्वेट नहीं बल्कि कंपेयर कर सकते हैं। लिखिएगा 3 and 4 represents the same tangent PT, therefore comparing the coefficient, therefore comparing the कोफिशिएंट। सुनिए 3 में देखिए तो कंपेयर करने के लिए भी आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या क्या सेम चीज है, उसको इग्नोर करते हैं। जैसे देखिए 3 में आप देखिए L1 बाय कितना है R, और 4 में L2 बाय क्या है R। तो 3 और 4 में अभी तक आपको क्या कॉमन मिला, 1 बाय R और 1 बाय R। कंपेयर करने का तरीका तो उसको इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, L1 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, L2। यानी कि आपको लेना है L1 बाय L2 बराबर, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा को ले लीजिए। उसके बाजू वाले को कितना हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस E1 बटे में कॉस बीटा माइनस E2 कॉस गामा बराबर साइन थीटा के बगल में क्या है, साइन बीटा बटे में साइन थीटा के जगह पे साइन बीटा माइनस E2 साइन गामा। ठीक, अब इसको 2 भागों में आप बांटिए, एक बार इसको ले लीजिए और एक बार इसको ले लीजिए ना। L1 बाय L2 बराबर कॉस बीटा माइनस E1 बट्टे कॉस बीटा माइनस E2 कॉस गामा, एंड L1 बाय L2 बराबर, हाँ बिल्कुल अलग अलग कीजिए, साइन बीटा माइनस E2 साइन गामा। कोना कोनी गुना कर दीजिए तो बताइएगा तो क्या हो जाएगा, इधर L1 कॉस बीटा माइनस L1 E2 कॉस गामा बराबर L2 कॉस बीटा माइनस L2 E1, एंड बोलिए तो इधर कोना कोनी L1 साइन बीटा माइनस L1 E2। देखिएगा हाँ, एक चीज L और E में थोड़ा सा अंतर जरूर लिखिएगा, R और गामा में भी अंतर लिखिएगा। बराबर कितना हो जाएगा, L2 साइन बीटा। देखिए ऐसा कीजिए, ऊपर वाले में जो है ना कॉस बीटा को आप ले लीजिए कॉमन। बोलिए तो यहां से क्या बचेगा, L1, और यहां से माइनस L2 ना, हाँ यानी इधर आएगा ना माइनस L2। इसको आप उस तरह भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा L1 E2 कॉस गामा, माइनस है ना, ये माइनस कितना जी, माइनस L2 E1, एंड यहां से बोलिएगा तो साइन बीटा को आप ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा जी, L1 माइनस L2 बराबर, इसको उधर भेज दीजिए तो L1 E2 साइन गामा। ठीक, कितना हो गया। अब आप देखिए, आप एक्चुअल में जो चीज लिए हैं उसको हटाना पड़ेगा। जैसे आपने बीटा अपने मन से लिया था ना, तो बीटा को हटाना पड़ेगा। और आप देख भी लीजिए कि जो आपको प्रूफ करना है उसमें बीटा तो है ही नहीं।
अब बीटा को हटाने के लिए आप इसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, ये भाई तो कॉमन आ जाएगा ना, और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा 1। तो अब अगला काम करना है स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग वी हैव, लेकिन जगह तो है नहीं, तो आप ऐसा कीजिए, नोट कीजिए, फिर इसको मिटाकर आपको बताते हैं। नोट कीजिए आप। देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बोलिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए तो, कॉस स्क्वायर बीटा और L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर। यहां पर भी स्क्वायर कर दीजिए, L1 E2 कॉस गामा माइनस L2 E1 इसका स्क्वायर प्लस L1 कितना E2 और साइन गामा का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब तो ये वाला खत्म ना हो गया, अब इसका तो जरूरत है नहीं, छोड़ दीजिए। अब देखिए तो यहां पर जो है L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर L1 स्क्वायर E2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा प्लस L2 स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस 2L1 L2 E1 E2 कॉस गामा प्लस L1 स्क्वायर E2 स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा। यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा ना, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस 2L1 L2 बराबर L1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, कॉमन क्या बचेगा कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस L2 स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस 2L1 L2 E1 E2 कॉस गामा। अब देख लीजिए, ये भी तो खत्म ना हो गया, तो क्या बच गया L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस 2L1 L2 बराबर L1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस 2 एनुअल L2 E1 E2 कॉस गामा। अब देखिए तो रिजल्ट लाइए, तो देखिए क्या है, L1 कॉमन है ना, L1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या बचेगा 1, और इसको इधर लाइएगा तो माइनस E2 स्क्वायर, यहां से बोलिए तो L2 स्क्वायर, यहां पर 1 और यहां से माइनस E1 स्क्वायर, इधर वाला हो गया ना बराबर, इसको इधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा 2L1 L2, हाँ या नहीं, ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, कॉमन ले लिए तो 1 और ये माइनस यहां पर कितना हो जाएगा E1 E2 और कितना कॉस गामा। और यही चीज हम लोगों को दिखाना था, प्रूव, समझ गए। ये जो है एक बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप।